हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। इसमें आपको हर एक चीज़ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ देखने को मिलने वाला है और फुल डिटेल में। तो जो आज का वीडियो है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारत के प्रमुख हॉकी स्टेडियम। तो दोस्तों, भारत के जितने भी हॉकी स्टेडियम हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉकी के बारे में। तो भारत में हॉकी को एक खास स्थान प्राप्त है। यह खेल न केवल हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, देखो जो हॉकी है, यह खेल हमारे देश का एक राष्ट्रीय खेल है, बल्कि इसके प्रति लोगों का प्यार और समर्थन भी बहुत गहरा है। भारत ने हॉकी में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और हमारे देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन भी किया है। तो भारत के प्रमुख हॉकी स्टेडियम की जानकारी इस प्रकार है। तो दोस्तों, जो भी भारत के हॉकी स्टेडियम है आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। तो ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम, तो ये दिल्ली में है। और चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम, ये चंडीगढ़ में है। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। और पीसीएमसी हॉकी स्टेडियम पुणे में है। और शिवाजी हॉकी स्टेडियम दिल्ली में है। और मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी स्टेडियम रायपुर में है। तो दोस्तों, ये है भारत देश के प्रमुख हॉकी स्टेडियम। तो आगे वीडियो में चलते हैं और एक एक स्टेडियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जो राउरकेला में स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ये भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। इसकी बैठने की क्षमता लगभग 20,846 है और इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 तक दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह से बैठने वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा एक मान्यता प्राप्त है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलो दोस्तों, अब एक एक हॉकी स्टेडियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो बात करेंगे ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब बात करेंगे ध्यानचंद की। तो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भारत की प्रसिद्ध राजधानी, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम है। यह स्टेडियम मेजर ध्यानचंद के नाम पर समर्पित है। जो ये स्टेडियम है, ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर समर्पित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, जो मेजर ध्यानचंद जी है, एक ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे। यह स्टेडियम पहले इरविन एम्पी थिएटर के नाम से जाना जाता था। जो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम का पुराना नाम या फिर पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था इरविन एम्पी थिएटर के नाम से इसे जाना जाता था। इसे भवन नगर के महाराजा ने दिल्ली को उपहार के रूप में दिया था। जो भवन नगर के महाराजा थे, इन्होंने दिल्ली को उपहार में दिया था। ये स्टेडियम 37 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है और इसमें लगभग 16,200 दर्शकों की बैठने की क्षमता भी है। देखो, जो ध्यानचंद जो हॉकी स्टेडियम है, इसमें 16,200 दर्शक भी बैठ सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। 16,200 लोगों की बैठने की क्षमता लगभग है। यह एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है जिसका उपयोग विभिन्न खेल आयोजनों के लिए किया जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण 1933 में भवन नगर के महाराजा द्वारा दिल्ली को उपहार के रूप में दिया गया था। और उद्घाटन की बात करेंगे तो 1933 में लॉर्ड विलिंगटन द्वारा किया गया था। और स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना एंथोनी एस डेमिलो ने किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था या उद्देश्य की बात करेंगे तो मुख्य रूप से एक बहुउद्देशीय स्टेडियम था। अब इसके स्थान की बात करेंगे तो स्थान दिल्ली में इंडिया गेट के सामने पटियाला हाउस के पास में स्थित है।
इसकी क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता लगभग 16,200 दर्शकों की है। और अन्य खेल की बात करेंगे तो इस स्टेडियम में यह विभिन्न खेल आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले स्टेडियम की ओर। तो अगला स्टेडियम है चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। अब चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम भारत के चंडीगढ़ शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेरेस्ट हॉकी स्टेडियम है। अब देखो, ये जो चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम है, दर्शकों की अकॉर्डिंग भारत का या फिर दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसकी बैठने की क्षमता लगभग 30,000 है। इसमें जो लोगों की बैठने की क्षमता कितनी है? 30,000। इससे पहले सेक्टर 18 हॉकी स्टेडियम भी कहा जाता था। अगर आपको किसी ने पूछ लिया चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम का इससे पहले क्या नाम था, तो आपको क्या याद रखना है? सेक्टर 18 हॉकी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। और इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, स्थान कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ भारत में है। इसकी क्षमता की बात करेंगे तो 30,000 दर्शक की है। अब इसमें जो प्रसिद्ध टूर्नामेंट कौन सा होता है? इस स्टेडियम में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड कप, एशियाई स्कूल हॉकी, 2 बार राष्ट्रीय स्कूल खेल। देखो, साल में 2 बार राष्ट्रीय स्कूल के खेल होते हैं। अखिल भारतीय महिला महोत्सव, फिर इंडो उज्बेकिस्तान 1977, इंडो पेन अमेरिकन हॉकी जो कि 1995, अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट और पंजाब गोल्ड कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। अन्य सुविधाएं की बात करेंगे तो इसमें चेंजिंग रूम है, कोच रूम है और मल्टी जिम भी है। अब खेल विभाग का हिस्सा देखते हैं तो चंडीगढ़ के खेल विभाग द्वारा संचालित है। अब चंडीगढ़ हॉकी एसोसिएशन की बात करेंगे तो हॉकी चंडीगढ़ की स्थापना, देखो, जो ये चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और रॉक रोवर्स हॉकी क्लब से जुड़ी हुई थी। ये चीजें आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले हॉकी स्टेडियम की ओर। तो जो अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो राउरकेला में स्थित है। अब जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में शामिल है। ठीक है, जो भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में शामिल है, जो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह स्टेडियम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर नामित है। इस स्टेडियम की बैठने की क्षमता 20,816 है और इसे आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखो, 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। ये चीज आपको याद रखना। अब किस लिए मान्यता प्राप्त है? तो ये दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब स्थान जैसे ये कहाँ पर है, तो इसका स्थान है राउरकेला, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इसकी जो बैठने की क्षमता या दर्शकों की क्षमता कितनी है? 20,846 लोगों की है। इसका जो महत्व है, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया था। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं तो यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें ज़्यादा लोग बैठने वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। अब इसका नामकरण की बात करेंगे तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। अब इसकी अन्य सुविधाएं देख लेते हैं तो हॉकी अभ्यास केंद्र है, इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं और 225 कमरों वाला विश्व कप गांव। यह स्टेडियम भारत में हॉकी खेल के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। अब अगला हॉकी स्टेडियम देखते हैं।
पीसीएमसी हॉकी स्टेडियम जो कि पुणे में है। अब पुणे में मुख्य हॉकी स्टेडियम पीसीएमसी हॉकी स्टेडियम है, जिसमें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बैठने की क्षमता लगभग 5000 है, 5000 लोगों की है और यह विश्व सीरीज हॉकी के लिए पुणे स्ट्राइकर्स टीम का घरेलू मैदान है। अब पुणे में हॉकी स्टेडियम जो है पीसीएमसी हॉकी स्टेडियम है। अब पीसीएमसी हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो यह पुणे में स्थित मुख्य हॉकी स्टेडियम है, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यह पुणे में एक बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें हॉकी के लिए मैदान भी है। अब पुणे स्ट्राइकर्स की बात करेंगे तो यह विश्व सीरीज हॉकी में पुणे का प्रतिनिधित्व करने वाली हॉकी टीम है, जिसका घरेलू मैदान पीसीएमसी हॉकी स्टेडियम है। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला हॉकी स्टेडियम देखते हैं। अब देखेंगे शिवाजी हॉकी स्टेडियम जो कि दिल्ली में स्थित है। अब बात करेंगे शिवाजी हॉकी स्टेडियम की, जिसे शिवाजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित एक हॉकी स्टेडियम है। यह एक महत्वपूर्ण हॉकी स्टेडियम है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। अब बात करेंगे शिवाजी हॉकी स्टेडियम की कुछ मुख्य बातें। स्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। अब मुख्य खेल इसकी जो है फील्ड हॉकी है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह स्टेडियम 2010 के राजमंडल खेलों के लिए हॉकी मैचों की मेजबानी के लिए चुना गया था, लेकिन निर्माण कार्य में देरी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। अब इसकी सुविधाएं देखते हैं। स्टेडियम में चेंजिंग रूम है, मेडिकल रूम है, हेल्थ क्लब जैसी सुविधाएं हैं। अब नामकरण की बात करेंगे तो यह स्टेडियम पूर्व भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर नामित किया गया है। अब इसकी इतिहास की बात करेंगे तो 2004 में यह स्टेडियम भारत की महिला हॉकी टीम के लिए अभ्यास स्थल के रूप में निर्धारित किया गया था। अब इसकी आधुनिकीकरण की बात करेंगे तो स्टेडियम को नेहरू हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पुनर्निर्मित किया गया है और इसमें नवीनतम टर्फ, बेहतर चेंजिंग रूम और एयर कंडीशनर भी है। अब इसकी इसकी कैपेसिटी या फिर जो इसकी क्षमता की बात करेंगे तो पहले इस स्टेडियम में 15,000 दर्शक बैठ सकते थे, लेकिन पुनर्निर्माण के बाद इस स्टेडियम की जो क्षमता 7,000 रह गई है। अब इसमें अन्य आयोजन की बात करेंगे तो शिवाजी स्टेडियम में नेहरू हॉकी टूर्नामेंट और जूनियर टूर्नामेंट जैसी कई हॉकी टूर्नामेंट और मैचों की मेजबानी की जाती है। ये चीजें आपको विस्तार से याद रखना है। तो चलो अगला हॉकी स्टेडियम की ओर बढ़ते हैं। तो मियर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम जो कि चेन्नई में स्थित है। मियर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में, देखो चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी, तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। मियर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु भारत में स्थित एक प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम है। यह एम राधा कृष्ण पिल्लाई के नाम पर है और 1996 और 2005 में पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कर चुका है। 1996 और 2005 में पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की ये मेजबानी कर चुका है। ये चीजें आपको याद रखना है। यह स्टेडियम 2007 एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का स्थल भी था, जिसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को 7-2 से हराया था। यह चेन्नई हॉकी एसोसिएशन के सभी डिवीजन मैचों और चेन्नई चीता वर्ल्ड सीरीज हॉकी टीम के लिए घरेलू मैदान भी है। अब इसको विस्तार या संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। इसका जो नाम है इस स्टेडियम का मियर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम है। और स्थान की बात करेंगे तो कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु भारत में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 1996 और 2005 में चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की।
अब इसकी आयोजन की बात करेंगे तो 2007 में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ था। अब इसमें अन्य खेल, इसमें चेन्नई हॉकी एसोसिएशन के मैचों और चेन्नई चीता का घरेलू मैदान है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब अगला हॉकी स्टेडियम देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी स्टेडियम, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जिसे रायपुर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित एक हॉकी स्टेडियम है। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा इस स्टेडियम को मान्यता प्राप्त है, जो कि आपको याद रखना है, और इसमें 4000 दर्शकों की क्षमता भी है। इसमें लगभग 4000 दर्शक लोग भी बैठकर देख सकते हैं। अब इसे विस्तार से जानते हैं। इसका निर्माण और उद्घाटन की बात करेंगे तो स्टेडियम का निर्माण रिकॉर्ड 4 महीने में 18 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। देखो, इसका जो निर्माण है 4 महीने में 18 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था और नवंबर 2015 में इसका उद्घाटन किया गया था। अब इसमें जो पहला मैच की बात करेंगे तो स्टेडियम में पहला मैच 19 नवंबर 2015 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। देखो, जो इस स्टेडियम में पहला मैच 19 नवंबर 2015 को खेला गया था, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इसके अन्य विवरण देखते हैं तो स्टेडियम में पहला मैच भारत ए और भारत बी टीम के बीच एक प्रदर्शनी मैच के रूप में खेला गया था। देखो, इसमें जो पहला मैच हुआ था भारत ए टीम और भारत बी टीम के बीच में हुआ था। इसमें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम की रजत पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम के 16 राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब अन्य नाम देखते हैं जो इस स्टेडियम के, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी स्टेडियम है, इसके कोई अन्य नाम भी, जिसका नाम है, इसे रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी कहा जाता है। आपको ये चीजें याद रखना है। इसके स्थान आपको पता ही है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ राज्य, इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की मान्यता भी इसे प्रदान की गई है। यह मैदान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख हॉकी स्टेडियम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह के फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।